हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ट्रांसफार्मर में डॉट कन्वेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर खत्म करने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर, दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ईएमएफ इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, और मैं डॉट कन्वेंशन का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, a 20 tons iron core inductor is connected to a 100 volt source, 50 hertz source. The flux density of the core is 1 Weber per meter square. Then what is the cross sectional area of the core? तो यहाँ पे मेरे को क्या मांगा है? What is the cross sectional area? तो value A. What is the cross sectional area? So given क्या क्या है? Given quantities है मेरा given n, that is tons, 20. Okay, now what is my voltage? That is E is equal to 100 volt. And what is my frequency? Frequency is my 50 hertz given है मेरा, ठीक है। and what is my flux density? bm मेरा given है 1 Weber per meter square। तो मेरे को ए कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम डालेंगे व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन, दैट इज ई इज इक्वल टू 4.445 एन एफ ए इंटू बी एम। ओके, नाउ तो यहाँ पे मेरा ई गिवन है मेरा कितना, 100 volt. Okay, now 4.44 into what is my n value, that is 20. what is my frequency, that is 50. ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद what is my bm value, that is 1 Weber per meter square. So तो यहाँ पे हम a कैलकुलेट करेंगे। तो what is my a value? a is equal to 100 divided by 4.44 into 20 into 50 into 1 Weber per meter square, that is equal to what is the value? The value is 0.0225 meter square. So what is my area value? The cross sectional area of this inductor is A is equal to 0.0225 meter square. Okay, so this is my answer. Okay, now this is the question number 1. So next question is, so the question number 2 is, a 220 by 220 volt 50 hertz transformer has a cross flux density is 1 Weber per meter square. Then find its flux density when connected to 100 volt 25 hertz supply. So तो यहाँ पे क्या हुआ, what is my given data? My given data is, that is, so V is equal to 220 volt. Okay, frequency is my F1 is my 50 hertz, and what is my B max 1? B max 1 is equal to 1 Weber per meter square. Okay, तो सेम ट्रांसफार्मर को मैं अगर 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में 25 हर्ट्ज सप्लाई में कनेक्ट करूंगा तो उसका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना आएगा, ये मेरे को क्वेश्चन में मांगा है। दैट इज, अगर ट्रांसफार्मर मेरा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में कनेक्ट हुआ है तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी आ रहा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर सेम ट्रांसफार्मर को मैं 110 वोल्ट 25 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट करूंगा तो इसका फ्लक्स डेंसिटी कितना आएगा। तो एज यू नो, V max is equal to constant in the transformer, तो B max का वैल्यू मेरा कांस्टेंट है
ट्रांसफॉर्मर में. सो व्हाट इज माय बी मैक्स वैल्यू? बी मैक्स इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू V by F. Okay, V max is proportional to V by F. So if V max is proportional to V by F, then what is the value? So what is my V max? V max 2 by V max 1 is equal to V2 by V1 into F1 by F2. ओके, सो यहाँ पे मेरा बी मैक्स 1 का वैल्यू कितना है? दैट इज इंप्लाइज बी मैक्स 2 बाई 1. बी मैक्स वैल्यू मेरा 1 है, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज माई V2, दैट इज 110 बाई 220 इंटू 50 बाई 25. ओके, सो तो व्हाट इज माई बी मैक्स वैल्यू? दैट इज इक्वल टू बी मैक्स 2 by 1 is equal to, this is your 1, 0 0 कैंसल. ओके, now इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा. सो व्हाट इज माय बी मैक्स 2? दैट इज इक्वल टू माय बी मैक्स 2 इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. सो तो इस प्रॉब्लम में हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं? तो अगर मेरा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तब भी मेरा ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी चेंज नहीं होगा. दैट इज बी मैक्स वैल्यू इज ए कांस्टेंट इन द ट्रांसफार्मर. तो यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज 220 वोल्ट था, 50 हर्ट्ज था, बी मैक्स के वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ रहा था. अगर वोल्टेज में 110 वोल्ट 25 हर्ट्ज कर दिया, उसके बाद भी मेरा बी मैक्स का वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, that is two transformer of same type using same grade of iron and conductor material are designed to work in the same flux and current densities, but the linear dimension of one are 2 times those of others. Then what is the ratio of kVA in two transformer? तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में मेरे को गिवन क्या है? that is my current density J, okay, and B max, that is flux density, is equal to constant, same flux density. Okay, as you know, E is proportional to, sorry, as you know, kVA of a transformer is proportional to E into I. Okay, now so मेरे को क्या पता है? I is equal to J into A. So I is proportional to J is constant. यहाँ पे मेरे को गिवन है constant. So I is proportional to A, that is equal to area of the cross section. So now what is my current carrying capability? That is I2 by I1 is equal to A2 by A1. Okay, now if I2 by I1 is equal to A2 by A1, then so linear dimension is 2 times. If linear dimension is 2 times others, then what is my area value? That is area is 4 times. Area is equal to 4 times. तो area मेरा हो जाएगा 4 times. So I will write, अगर एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4A1 बाई A1. सो तो व्हाट इज माय I2 बाई I1 वैल्यू? मेरा I2 बाई I1 वैल्यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ दिस इज माय I2 बाई I1 वैल्यू. तो उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज माय E वैल्यू, दैट इज EMF इज इक्वल टू 4.44 N BM B max into AN. Okay, that is equal to net cross sectional area. AN by net cross sectional area. So then what is my E2 by E1 value? My E2 by E1 is equal to my AN2 by AN1. Okay, so
if e2 by e1 is equal to an2 by a1, because 4.44 is constant, this is constant, frequency is constant, and Bmax is constant. So as I know that I will write 4an1 by an1 that is equal to 4. तो इसमें कैसे हम करेंगे, that is equal to if an2 का वैल्यू कितना हो गया, L2 इंटू B2, तो उसके L2 और B2 के बदल में हम लिख सकते हैं 2L1 इंटू 2B1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4L1 B1 दैट इज इक्वल टू 4an1. ओके, इट इज क्लियर. सो व्हाट इज माय E2 by E1 value? My E2 by E1 value is I2 by I1 is equal to 4 and E2 by E1 is equal to 4. So if E2 by E1 is equal to 4 and I2 by I1 is equal to 4, then what is my KVA rating? My KVA rating is KVA2 by KVA1 is equal to E2 I2 divided by E1 I1 that is equal to 16, that is equal to 16. So यहाँ पे मेरा KVA2 by KVA1 का वैल्यू आ गया 16, that is 4 into 4. इसको हम लिख सकते हैं 4E1 into 4I1 divided by E1 I1. Okay, E1 I1 cancel हो गया, that is 4 into 4 is equal to 16. So my answer is option A, that is 16. Okay, now this is the question number 3. So the next question is the circuit diagram shown in a two-winding lossless transformer with no leakage flux excited from a current source of IT whose waveform is shown in the figure. तो यहाँ पे waveform मेरा एक triangular waveform दिया है, that is my I of t, and the transformer has a magnetizing inductance of 400 by pi. अभी इंडक्टेंस का वैल्यू मेरे को गिवन है 400 by pi मिली हेनरी. देन व्हाट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी. सो यहाँ पे इनपुट है मेरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म. सो आई हैव टू कैलकुलेट द पीक वोल्टेज. द पीक वोल्टेज अक्रॉस ए बी when S is open, that is V is equal to M di by dt. So this is the peak voltage. So that is equal to M into slope of IT curve. स्लोप ऑफ IT कर्व. तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो स्लोप है उसका मेरे को कैलकुलेट करना है. दैट इज इक्वल टू व्हाट इज माय m वैल्यू. माय m वैल्यू इज 400 by pi into 10 to the power minus 3, that is milli Henry. Okay, now so I have to calculate the slope. तो यहाँ पे मेरा कितना पॉइंट हो गया, दिस इज माय 0 point 0 and this point is my 10 5 milli Henry. Okay, now so now what is my slope, that is x2 minus y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is your slope, that is y is equal to mx plus c. So 400 by pi into 10 to the power minus 3 into 10, that is y2 value is my 10 divided by 5 into 10 to the power minus 3. So what is my voltage value? Voltage value is equal to, this is your cancel. Okay, now 800 by pi, 800 by pi volt. Okay, this is my voltage value when S is open, that is the peak voltage, that is 800 by pi. So तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मेरा इनपुट गिवन था कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म. तो सो अभी हम क्या करेंगे, इसको इनपुट को चेंज कर देंगे. सो इफ द इनपुट आई ऑफ टी, सेम फिगर में हम क्या करेंगे, अभी इनपुट को चेंज कर देंगे. सो इफ द इनपुट इज, दैट इज आई ऑफ टी इज इक्वल टू 10
sin 100 pi t, then what is my peak voltage? What is my peak voltage? Peak voltage across A and B. ओके, तो पहले क्वेश्चन में हम क्या था, एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म गिवन था, तो यहाँ पे हम अभी क्या हुआ, एक साइन वेव गिवन है, तो साइन वेव मेरा इनपुट है, तो उसके अगर साइन वेव गिवन है तो व्हाट इज माय पीक वोल्टेज, दैट इज V इज इक्वल टू m di by dt, that is equal to, what is my m value, 400 by pi into 10 to the power minus 3 dy by dt of 10 sin 100 pi t. ओके, सो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 400 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ 10, दैट इज इक्वल टू इंटू 10 इंटू 100 पाई cos 100 pi t. Okay, now this is the derivation. Now what is my voltage value, that is voltage is equal to 400 cos 100 pi t. So this is my voltage volt. Okay, now तो ये आ गया मेरा वोल्टेज का वैल्यू. सो अभी वोल्टेज का वैल्यू ये आ गया. व्हाट इज माय पीक वोल्टेज, माय पीक वोल्टेज इज इक्वल टू 400 volt. So my peak voltage is 400 volt. This is the previous year guest question. So now the next question is, for the system shown in figure, the phase relation between the current I and Vxy is dash. तो ऑप्शन हमारे को गिवन है, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 90 डिग्री लीड, ऑप्शन सी इज 90 डिग्री लैग एंड ऑप्शन डी इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे क्या गलती हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ट्रांसफार्मर का फिगर को देखूं तो कंसीडर करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे को प्योरली इंडक्टिव लोड लगा हुआ है. तो प्योरली इंडक्टिव लोड आप लोग आंख बंद करके बोलेंगे कि दिस इज 90 डिग्री लैग. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो देन व्हाट इज माय करेक्ट आंसर. सो मेरे को क्या मांगा है, दैट इज इक्वल टू, मेरे को क्या मांगा है, मेरे को मांगा है I विथ रेस्पेक्ट टू VAB. ओके, सो तो अगर मैं लोड को कंसीडर करूं तो क्या होगा, लोड इज ए प्योरली इंडक्टिव. ओके, सो तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज माय लोड वोल्टेज, दिस इज VL एंड व्हाट इज द वोल्टेज, दैट इज VXY. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं VL इज इक्वल टू VXY. क्लियर. सो तो यहाँ पे अगर तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा I, तो क्या होगा, दिस इज माई VXY एंड दिस इज माई करंट I व्हिच इज 90 डिग्री लैग. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. ये है मेरा फेजर डायग्राम लोड के लिए. ओके, फॉर तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट यहाँ पे गिवन है, मतलब दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस टर्मिनल नेगेटिव, और यहाँ पे डॉट गिवन है, मतलब दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव. सो तो देखिए करंट क्या होगा, तो इस टर्मिनल से निकल के इस टर्मिनल में एंटर कर रहा है. सो देन व्हाट इज माय E1 बाई E2, दैट इज टर्न्स रेशियो. तो यहाँ पे हम इसको A बोलेंगे. ठीक है. ओके, सो इफ E1 बाई E2 is equal to A, now what is my E2 value, E2 is equal to E1 by A. तो यहाँ पे E2 का वैल्यू कितना आएगा, सो माई E2 इज इक्वल टू माइनस VXY. क्लियर. सो यहाँ पे E2 का वैल्यू आ गया माइनस EXY, दैट इज इक्वल टू, सो तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस VXY इज इक्वल टू E1 बाई A. क्लियर. ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये ट्रांसफार्मर मेरा एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर आई विल राइट दैट इज VAB इज इक्वल टू E1 फॉर
ideal transformer. Okay, for ideal transformer VAB is equal to E1. Now तो इस इक्वेशन में अगर VAB का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस VXY इज इक्वल टू VAB बाय A। तो इसमें VAB का वैल्यू क्या आ गया, VAB इज इक्वल टू माइनस VXY इंटू A। तो VAB इज द, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज VAB इज इक्वल टू माइनस VX इंटू A, दैट इज VAB is 180 degree phase shift phase with VXY। ओके, तो VAB is 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज दिस इज माई VAB। ओके, नाउ अगर ये मेरा VAB हो गया और ये मेरा करंट हो गया तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मांगा है, दैट इज I विथ रेस्पेक्ट टू VAB। तो अगर मैं VAB को रेफरेंस लूँ, तो क्या होगा, तो करंट क्या होगा, दैट इज योर 90 डिग्री लीड, दैट इज योर 90 डिग्री लीड। ओके, सो द क्वेश्चन आंसर इज B, दैट इज 90 डिग्री लीड। So this is the answer of this question, that is the current, the relation between the phase relation between the current I and Vx is 90 degree lead, 90 degree lead. So proceeding to the next question, that is, so the next question is, a single phase transformer has a turns ratio of 1:2 and is connected to a purely resistive load. The magnetizing current drawn is 1 ampere. If the core losses and leakage reactance are neglected, then what is the primary current is? तो यहाँ पे मेरे को I1 वैल्यू, दैट इज प्राइमरी, लेट दिस इज योर I1, तो I1 का कितना वैल्यू होगा ये मांगा है, ठीक है। तो उसको अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो दिस इज माई फाई, दिस इज I म्यू IM, दिस इज इक्वल टू 1 ampere is given. Now this is your E2 and E1 and this is your I2. ओके, नाउ तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा I1 डैश एंड दिस इज माई I1. सो एज यू नो I1 डैश बाय I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1, तो इसका वैल्यू मेरा गिवन है 2. ओके, नाउ सो देन व्हाट इज माई I1 डैश, सो माई I1 डैश इज इक्वल टू 2 I2, that is equal to 2 ampere, that is equal to 2 ampere. So my I1 dash is equal to 2 ampere. Okay, now तो ये फेजर डायग्राम में हमको I1 का वैल्यू कितना आएगा, so for this phasor diagram what is my I1 value, my I1 value is equal to root over of I1 dash rho square into IM rho square into I1 dash IM cos 90 degree. Okay, so what is my I1 value, my I1 is equal to root over of 1 rho square plus 2 rho square, that is equal to root over of root 5 ampere. So this is my I1 value. So this is the answer of this question. So हम आज क्या किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन किए हैं बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, EMF equation, dot conversion. So this is the all about the numericals of the transformer. Thank you.